ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने। ऐसा श्रृंगार तो कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ ठाकुर जी का। श्रृंगार को देख करके महाराज रुक्मणी को यह भी भान नहीं रहा कि मैं रुक्मणी हूं। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा श्रृंगार। श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, कहां गए थे आप? ये इतना सुंदर श्रृंगार। ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहां गए थे। नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि श्री जी पधारी। ठाकुर जी तो जाकर के अपने कक्ष में विराजमान हो गए, लेकिन रुक्मणी जी की व्याकुलता बढ़ गई अब कि मैं जाऊं, मैं भी श्री जी का दर्शन करूं। अपनी अष्ट सखी, अष्ट भगवान की पटरानियों को संग लेकर के श्री रुक्मणी जी गई हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। आज श्री जी पौड़ी हैं, पहली बार 100 वर्ष बाद सुई। ललिता विशाखा को बड़ो चैन मिलो है, द्वार पर बैठ गई हैं। बोले कि अब चाहे ब्रजवासी अपनो ग्रहण आदि पूर्ण करके चली जाए, श्री जी तो तभी जाएंगी जब निद्रा पूरी होगी। 100 वर्ष की निद्रा है। मधुर सुगंधी ठाकुर जी के अंग की आ रही है, कारी कमरी हो रही भई है, वंशी चित्त से लगी भई है। श्री जी मधुर शयन कर रही हैं। जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी के आते ही श्री जी उठ करके अपने आप बैठ गई और बोली, ललिता जरा देखियो, मुझे लगा श्याम सुंदर फिर आ गए। बोले अब कहा भाई, अब तो श्याम सुंदर नहीं आए थे। बोले श्याम सुंदर को हृदय से लगा के रुक्मणी जी आई तो उनके तन की सुगंधी रुक्मणी जी में से आ रही थी और श्री जी को उसी से ही भान हो गया कि श्याम सुंदर आए। उठ के बैठ गई श्री जी। बोले ललिता देखियो द्वार पर श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी फिर आए हैं। अब की बार द्वार खोल करके देखा तो रुक्मणी जी खड़ी हैं। आहा, द्वार खोला था श्री ललिता जी ने। ललिता जी की रूप माधुरी देखते ही श्री रुक्मणी जी तो नतमस्तक हो गई, प्रणाम करने लगी कांति देख करके। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, आपको बारंबार प्रणाम करूं, आपकी बलैया लऊं। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर माधुर्य। ललिता जी ने तुरंत उठाई, बोले नहीं, मैं ललिता हूं। श्री जी तो भीतर विराज नहीं है, शयन कर रही हैं आज। आप कहो। रुक्मणी तो बस बोले ही नहीं पाई, शब्द ही चले गए। बोले कि ये दासी की सुंदरता है तो श्यामाजू की सुंदरता क्या होगी? नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है देखने की। एक बात कहूं बंधुओं, कई प्रश्न और कई भाव आते हैं कि वृंदावन में श्री जी के दर्शन क्यों नहीं है। या को एक भाव यही है कि श्री जी को देखवे की सामर्थ्य केवल और केवल ठाकुर जी में, हम में है ही ना है। हम देखे ही ना सके उनको, या हमारे श्री जी के दर्शन हो में ही ना है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी दिख जाएंगे, ब्रजवासी दिख जाएंगे, ब्रज की पूरी लीला काउदना प्रत्यक्ष दिख जाएगी, लेकिन श्री जी को देखवे के लायक हमारे पास नेत्र है ही ना है। उनके दर्शन तो ना है सके। उनकी तो बस कृपा ही इतनी है, उनको तो भाव ही इतना कि वाकू बोलते बोलते रसिक जन भावुक कह जाएं। श्री जी को नाम गाते गाते लोग कितने वर्षन की समाधि में चले। और इनकी छोड़ो, श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री शुक मूर्छित भय मास षट, 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी श्री जी का नाम बोलते ही। जिनका नाम, जिनका रूप, जिनकी लीला, जिनके केवल अनुभव मात्र से ऐसी स्थिति हो जाती है, वो प्रत्यक्ष दिखेंगी हमको? संभव नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं। रुक्मणी जी आदि आई, बोले श्री जी के दर्शन करने। ललिता जी बोली आज शयन में है, और ये कोई साधारण शयन नहीं है, 7 वर्ष के पश्चात का शयन है। या हमारे हम किशोरी जी को उठाए ना सकें, पर आपकी बहुत इच्छा है तो झरोके में से श्री जी को दिखा देंगे। और एक झरोके में लेके गई। बंधु एक बात कहें, वृंदावन दर्शन की रीति है, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को नेत्रों से मत देखो,
कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो, उसके पीछे छुप के श्याम सुंदर को देखो, उनके दर्शन नहीं करो, उनको ढूंढो कहां है। प्रत्यक्ष जाकर के आप श्याम सुंदर को दो नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं, वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन द्वारिका में चल जाएगा, जगन्नाथपुरी में चल जाएगा, वृंदावन तो झरोकों से देखने का विषय है। वहां तो छुप के देखो, स्वयं को छुपा करके देखो। रुक्मणी जी ने जैसे ही झरोके में से झांका, कारी कमरी ओढ़ी है श्री जी ने, वक्ष पर ठाकुर जी की वंशी वेणु को लगाए श्री जी लेटी हैं, और बस उसी समय रुक्मणी जी का देखना हुआ, और उसी समय श्री जी ने कारी कमरी में से नेक अपनो चरण बाहर निकारो, और वह चरण को देखते ही महाराज रुक्मणी जी के सारे आर्थ नष्ट हो गए, सारा अहंकार नष्ट हो गया, जो भी विषाद रहे होंगे भीतर वह भी नष्ट हो गए। बस पूर्णतया ललिता जी के हाथ पकड़ लिए, बोले मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे इनके चरणों में ही रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। आप कृपा करो, मुझ को भी दासी बना दो, मुझ को भी संग सहचरी रख लो, मुझे द्वारिका नहीं जाना। ये स्थिति है श्री किशोरी जी के चरणारविंदों की, कि नित्य ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मणी जी ठाकुर जी का त्याग करने को राजी हो गई, लेकिन किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। अभी मुख तो देखा ही नहीं है, अभी तो चरण देखे हैं श्री जी के। क्रंदन करने लगी, भाव क्रंदन रुदन करने लगी श्री रुक्मणी जी, मुझे चरणों में रख लो, धन धन राधिका के चरण, ऐसे चरणारविंद श्री जी के, मुझे इनकी सेवा करनी, एक बार स्पर्श करा दो बस। मैं आपको और कुछ नहीं कहूं, मुख देखने की भी इच्छा नहीं, बस चरण का दर्शन करा दो, एक बार समीप ले जाकर के नेक चरणन से मेरो स्पर्श करा दो बस।